नमस्कार, आप देख रहे हैं STV 24 न्यूज चैनल। इस वक्त आपके साथ के शुक्ला, दिन भर की ताजा खबरों के साथ। इस समय हमारे स्टूडियो में एक चर्चित चेहरे, जो माने जाने प्रत्येक क्षेत्र में अनेकों जगह पर देखते हुए ये चेहरे एक अलग तरीके से अपनी रंग और अपनी छाप समाज में छोड़ते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, हमारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपकी चैनल को मेरा नमस्कार। सर, एक सवाल है कि आप राजनीतिक मुद्दों को लेकर के काफी आप चर्चित रहते हैं, हमेशा हर चैनलों में आप देखे जाते हैं और आपके चेहरे जो है एक बेबाक तरीके से बोलने में आता है कि आप जो है ब्राह्मण के एक नए चेहरे भी रहे हैं। तो सर, एक चीज माना जाए कि प्रधानमंत्री इस बार जो है लोकसभा चुनाव में वो कह रहे हैं कि 400 पार हमारी सीटें होंगी, इस बार सरकार हम बनाएंगे। तो क्या कहना है आपके बारे में? 400 सीट बोले 400 पार के लिए पहले 400 सीट करना नहीं है ना, 400 सीट नहीं दे रहे हैं जी। 400 पार के बाद और 400 बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अभी 40 पार करके लोग देख रहे देखिए, काट की हांडी एक बार चल गई, 2 बार चल गई, बार नहीं चल पाएगी जी। 2019 में पुलवामा कांड आपको याद होगा जी। ये 40 हमारे शहीद हुए थे, 40 नौजवान। तो उन्होंने यही कहा था कि नौजवानों, पुलवामा के नाम पर अपना पहला वोट दे दो जी। और जब सच्चाई उसकी खुल करके आई कि पुलवामा कांड के तत्काल बाद ही 3-4 दिन बाद जो भी आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हल्ला सुना है, उसमें आपने सब कुछ सुना है, सब कुछ आपने सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर की बेसिस पर है, उसमें कोई झूठ या उसमें कोई चीटिंग नहीं है। कुल मिलाकर ये देश पूरा जान चुका है जी। मोदी जी को भी जान चुका है, उनकी सच्चाई को भी जान चुका है और हम लोग डरो मत का नारा लेकर चल रहे हैं। और मोहब्बत की दुकान हमारे नेता ने खोल रखी है, चारों तरफ से पंचायती बन रही है। तो अब वो आप देख ही रहे हैं, 7वां चरण का चुनाव होने जा रहा है जी। सुनामी आई हुई है और हर कोई गठबंधन की तरफ भाग रहा है। सर, एक चीज बताएं, जैसे आपने एक बात कहा कि गठबंधन की तरफ सारे लोगों का झुकाव बन रहा है, तो जैसे ही क्या माना जाए कि मतलब गठबंधन इस बार सरकार बनाएगी? गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रही है और हमारे राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी के चेहरे पे गठबंधन गेम खेल रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, गेम यहाँ तो कोई नहीं रहा, यहाँ पर लड़ाई बहुत स्पष्ट है। देखिए, वास्तव अगर हमसे पूछिएगा अभी तो लड़ाई क्या चल रही है? लड़ाई इस वक्त चल रही है देश बेचने वाले बनाम देश बचाने बनाने वाले। देश बेचने वाला कौन है? मुझे आप शुक्ला जी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देश को बचाने और बनाने वाले कौन लोग हैं, ये भी मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भी देश को बचाना चाहते हैं, देश को बनाना चाहते हैं, उनका लक्ष्य इस वक्त सत्ता पाना नहीं है। उनका लक्ष्य ये है कि किसी भी तरह से जो देश को बेचने वाले हैं वो सत्ता विहीन हो जाए, उनको सत्ता से अलग रखा जाए। अच्छा सर, एक चीज बताया, आपने कहा कि सत्ता विहीन हो जाए, तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री जो इस समय 400 पार के नारे लगा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं कि इस बार योगी सरकार, तो क्या कहना है, क्या जनता को आप बताना चाहते हैं हमारे? देखिए, अब 400 पार तो हमारी तरफ से आपने कब सुना होगा, उसका दोबारा से अब सुना ही नहीं होगा जी। और 400 पार तो खत्म हो चुका है, उन्होंने खुद ही 400 पार खत्म कर दिया है। तो अब 2024 में न तो ये 400 पार और न इनकी सरकार, और 27 में हुई अपने मन में वापस ले जाएगी। सर, पब्लिक का एक आरोप है, पब्लिक का आरोप आ रहा है कि आरक्षण, जैसे आपकी जो गठबंधन सरकार जो बन रही है, ये कहा जा रहा है कि मतलब हमारा आता है, सरकार बनती है हमारी, तो हम जो है कि मुसलमानों को आरक्षण पर जो है कि, तो ऐसा क्या है कि मुसलमान का आरोप आ रहा है कि अभी तक जो है कि 50 साल कांग्रेस ने राज किया, तो आज क्यों बातें आ रही है इस तरह की? देखिए, ये बातें आ नहीं रही है, ये बातें लाई गई है, ये बातें पैदा की गई है। जो लोग ये बातें लाए हैं वो दूसरे से फिर नाव में खड़े होकर के या गंगा जी घाट में खड़े होकर, नहीं, मैंने कभी इनसे कुछ कहा ही नहीं। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो अगर आप लेके पढ़ेंगे तो आपको एक पन्ने से लेके आधे पन्ने तक आपको मुस्लिम सब कहीं मिलेगा ही नहीं। आज मुस्लिम समाज, आज हर समाज को डरा रखा है। आप हमारे समाज को ले लीजिए, आप भी उस समाज से बाई चांस आते हैं जी। अगर सबसे ज्यादा आहत कोई समाज चल रहा है
तो हमारा ब्रह्म समाज चल रहा है। अभी आप 2 दिन पहले का डुमरियागंज का स्टेटमेंट सुन लीजिए जी। उसके बाद अभी आपने उनके विधायक जो किस तरह से नीचे हटाया जा रहा है वहाँ पे देख लिया होगा। रमापति त्रिपाठी को कैसे उठा। अरे आप याद करिए 25 मार्च 2022 जी, जब एकाना स्टेडियम में लाखों लोगों की भीड़ थी जी, और एक सिटिंग डिप्टी सीएम को बाकायदा मंच से नीचे उतार दिया गया जी। कि आप नहीं जाइए, आपके यहाँ कोई कुर्सी नहीं लगी हुई है। तो आपने तो जगह जगह पर क्षण में अपमानित करने का काम कर रखा है। तो जी। आप सिर्फ किसी एक समाज में बात नहीं करो, आप जब मौका पा रहे हो तो एक समाज को छोड़ करके आप सबको बंद कर दिखा पड़ते जी। तो जैसे इसी मुद्दे पर जो है मोदी सरकार कह रही कि आरक्षण को हम बढ़ावा देंगे, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए मोदी सरकार क्या कह रही है, जो कुछ कहना था वो कह चुकी और जी। कर चुकी जी। है। अब उसके हाथ से गेंद निकल चुकी है। जी। अब उसको कुछ नहीं करना है, वो अपना झोला चेक कराएं, अपने से अपना झोला चेक कराएं और कहाँ जाएंगे उसका पता बताएं। क्योंकि देखिए जांचें बहुत होंगी, बहुत जी। सारी, चाहे पीएम केयर फंड हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे तमाम तरह जितने घपले घोटाले हुए, चाहे काला धन वापसी की बात उन्होंने करी थी, ये सब की जांच होगी। कौन कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कि शेल कंपनियां बना करके बाहर बैठा हुआ विदेशों में, उन सबकी जांच पड़ताल होगी। आपने किस आधार पर 22 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया, इन सबकी जांच पड़ताल होगी। और जांच पड़ताल का समय आ चुका है जब वास्तविक रूप में जो आज ईडी और सीबीआई और इसका दुरुपयोग हो रहा है, तब आपको सदुपयोग होता दिखाई पड़ेगा और वास्तव में जिन लोगों ने ये दोष अपराध किए उनको आप सजा पाते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताएं, जैसे ईवीएम पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो ईवीएम पर क्या कहना है आपका? देखिए ईवीएम जब इस तरह की कोई घटना घटती है कि वो जा रही थी या वो बटन दबाओ तो वो कमर का फूल दिखाई पड़ने का, साइकिल दबाओ तो इन सब चीज़ों से थोड़ी मन में चिंता हो रही है। और अभी जो 1 करोड़ 7 लाख वोट का जो अभी दिखाया है चुनाव आयोग ने, तो इन सब बातों को लेकर चिंता होती। लेकिन जनता ने विदाई का मौसम तय कर दिया है, तो जब जहाँ पर सुनामी आने लगती है, आंधी आने लगती है, वहाँ पर तो फिर तो निर्णय आ जाने का होगा। अच्छा सर, जैसे केजरीवाल के ऊपर ईडी का छापा पड़ा, तो क्या आपका क्या कहना है कि केजरीवाल को निर्दोष साबित करने का या बीजेपी की कहीं न कहीं जो है चाल रही है? देखिए ऐसा है कि अब केजरीवाल को दोषी मतलब केजरीवाल को छापा पड़ा, आगे कुछ मिला नहीं मिला। जिस जो एक कंप्लेंट है, कौन कंप्लेंट है? रेड्डी बंधु कंप्लेंट है। कंप्लेंट होने के बाद वो उसमें अभियुक्त रहे जी, अभियुक्त रहे, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया, कितना दलाल मांगो कि इसको कितने का लिया, बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी लिया। और वही साहब अब कंप्लेंट होकर के इनके और वो पार्लियामेंट लड़ रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात तो ये है जो शराब घोटाले का किंगपिन है, जो मुख्य आरोपी है, वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पहले वॉशिंग मशीन दिया होगा हमारे तरफ से, वॉशिंग मशीन आप जान रहे क्या होता है, अब वहाँ पर पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहा है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज हम देशवासी अपने देश में रहते हुए भी सही को सही और गलत को गलत कहने में सक्षम नहीं हो पा रहे जी। तो क्या ये लगता है कि कहीं न कहीं घोटाले में केजरीवाल का हाथ नहीं रहा है? देखिए जब तक आप उसको प्रूव नहीं करते जी, आपने कितनी भी जो आपने जांच पड़ताल छापे आज की बात किया है, तो मिला तो है नहीं किया जी। आप सब खाली इसे माहौल बनाते रहे, जैसे कि पास आप एक दिन 70,000 करोड़ घोटाला बाज हो जाते हैं जी। शर्मा साहब इतने घोटाले बाज होता है और उनके जैसे बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उसके अंदर आप निश्चित मिल जाती है, आप मुक्त हो जाता है। तो क्या आपका मानना है ऐसा कि मतलब जो लोग घोटाले में लिप्त है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? अरे अब आप लिस्ट ले लीजिए ना कि आपने उन लोगों को जो नहीं आ रहा ज्वाइन करने, उसके यहाँ आप रेट डाल डाल के मुझे पहुँचा रहे, और जो आ जा रहा है वो तो खैर साथ। क्या ये मानना है कि जबरदस्ती जो है कि सदस्यता ग्रहण कराया जा रहा है? यस 100%। अरे छोटी छोटी जगहों हम देख रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि नगर निगम में चुनाव था। नगर निगम के चुनाव में 1 मई 2023 को एक अखबार के सेकेंड पेज पे, हिंदुस्तान अखबार के सेकेंड पेज पर छपा, पूर्व मंत्री समेत 15 पार्षद कांग्रेस पार्टी के पार्षद उम्मीदवार बीजेपी में शामिल। एक साहब बहुत बड़े वहाँ पर जगलर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो वो करते चले आ रहे हैं और उनके हम लोग नस्ल जानते हैं क्या हरकत कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो हमने कहा है, और 2 मई को चुनाव प्रचार का समाप्ति थी, 4 तारीख वोटिंग थी। हमने तो किसी बुलाई
पीछे बुला के हमने कह दिया, हमने कहा अगर एक भी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का साबित हो जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये साबित नहीं होगा तो मैं अखबार पर मैं वैधानिक कार्रवाई करूँगा जी। उनका तो फोन आने लगा मेरे पास, कोई मिस्टर सिन्हा उन्होंने कहा कि अरे दुबे जी आप लोगों की लड़ाई में मुझे, हम कहा क्या कार्रवाई बात करते, आपने छापा है जी, निर्वाचन आयोग के पास लिस्ट होगी, नगर निगम के पास लिस्ट होगी, अरे आपने बिना लिस्ट वेरीफाई किया अपनी साबित कर एक साबित करी पहला नहीं साबित कर पाए, बाद में फिर लोगों ने कार्रवाई करी, लेकिन फिर उसके बाद बात आई गई, हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन जो इनका आचरण है इतना दूषित और इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, वो हर तरीका अपनाते हैं जी। अब आप देखते ही होंगे कि किस तरह से लालच दे करके जो है वो वोट ले लेना और उसको फिर वोट कर देना, फिर क्या बोलते हैं सर ओम प्रकाश राजभर जी का, बहुत बढ़िया ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान जारी हुआ था कि इस बार मेरी सरकार, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए राजभर जी सुबह कहाँ बैठे हुए हैं, दोपहर में कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, तो जो भी कह रहे हैं वो उसके ऊपर रहने दीजिए। लेकिन हम लोग देखें आज हमारे देश का लोग कहाँ जा रहा है जी। आज हम और आप चिंता इस बात की करें कि वास्तव में जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था, इसके जो मान सम्मान होता, आज वो 250 लाख करोड़ के कर्जे में चला गया है जी। वो देश जो कि बहुत कम कर्जे में रहा करता था, 250 लाख करोड़ के कर्जे में, और जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर, अब आप कहते हैं हम विश्व गुरु है, विकसित भारत है, फलां ठिकान, मतलब सब झूठ, एकदम झूठ पर पूरा झूठ का आपने मतलब महल बना खड़ा हुआ है। ये हमारी सर एक चीज बताएं, जैसे महिलाओं का 3 तलाक की बातें हैं, तो बीजेपी ने 3 तलाक को जो है समाप्त करने की बातें की और 3 तलाक पर रोक लगाए, इसके बारे में आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? देखिए जहाँ तक ये उनके जो भारतीय समस्या ऐसे होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं जी, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, और जो भी रोक लगी हुई है उसमें हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अब उसके आधार पर आप लोगों को टॉर्चर करिए, परेशान करिए, दुखी करिए, मारिए। अब आप कस्टडी में हत्या है, अभी अतीक को आप मार के जाते रहे एकदम, आप बाकायदा अब विकास दुबे रहा जी, याद है कि जिस दिन शिला पूजन हो रहा था जी, शिला पूजन के दिन 25 तारीख 5 अगस्त था ऐसा, वहाँ पर हेलीपैड बना जी नरेंद्र मोदी के आने के लिए। हेलीपैड में 2 कुर्सी लगी, एक कुर्सी में आज तक की स्वीकृत सिंह बैठे, दूसरी कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठते हैं जी। चर्चा हो रही वहाँ पर कि आपने वो गाड़ी कैसे पहुँचाई प्राण प्रतिष्ठा में, आपने ढोल करके विनोद उपाध्याय 10 साल तक उसको नहीं था और विनोद उपाध्याय मार दिया जी। जो आपकी कथनी और करने में फर्क है, आप रामराज की बात करते हो और आपने रामराज बना दिया पूरे देश को। आप देखा उत्तर प्रदेश में एकदम, अभी आपने 3 दिन पहले का आपने स्टेटमेंट सुने ही होंगे कि वो चौका लगा दिया और चप्पल मार कर, ये मुख्यमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री जी वो कहेंगे कि मंगल सूत्र और फलानी, मतलब हद हो गई है। हमारा देश कहाँ से कहाँ चला गया मेरे दोस्त, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका एक स्टेज बात हो करते थे, और आज हम लोग मंगल सूत्र, मतलब अरे वोट ले लो भाई, जीत लो, लेकिन कम से कम इतना तो मत गिरो कि आप देश के लोगों को अपने सर से नीचे सर एक चीज बताइए, 370 धारा को लेकर के देश में बहुत सारी चर्चाएं इस समय चल रही हैं, चुनावी माहौल है, लोकसभा का चुनाव है, छठवें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, 7वें चरण मतदान में 1 तारीख को होना है, तो क्या 370 धारा समाप्त करने की जो बात आ रही है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि 370 धारा हमने हटाया, तो क्या संविधान को बदलने की यह क्या तरीका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संविधान को बदलना और 370 आर्टिकल जी, पहली बात तो आप संविधान उठा के देख लीजिए, 370 अभी भी है, तो हटा उठा नहीं है जी। ये तो हमारी आपकी महिमा है, हमारी आपकी माया है कि हम ऐसा प्रोग देते हैं कि 370 हट गया है जी, हटा उठा नहीं है। आप उस पर हमारी संविधान लेकर के हम देख सकते हैं। पहली बात, संविधान खतरे में जी, आप ही के जो सिटिंग एमपीज हैं वो सब 400 दिलाओ, संविधान खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा संविधान? जो देश की आज़ादी का ग्रंथ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशन, अरे यार कुछ तो शर्म करो। संविधान क्या है? जैसे हमारा आपका रामचरित मानस, बाइबल, कुरान, ये सब पूरी तरह से हमारी आपकी जिंदगी को सिस्टमेटिक करने वाला भारतीय संविधान है। तो आप इतने आराम से हम संविधान बदल देंगे, संविधान हटा देंगे, क्या तमाशा है? अच्छा सर, जैसे संविधान की बातें आई, आपने कहा कि संविधान बदलने की बात आई, तो 370 धारा आज भी है, आर्टिकल जो थी, तो आप एक चीज बताएं, जैसे लोकसभा बांसगांव
आपको मिला हुआ है। आप यहाँ जो है कि आपके जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, उनको जिताने की एक दायित्व आपको कांग्रेस ने दिया है। तो क्या यह लगता है कि बांसगांव की सीट जो खेमे में है, आपके खेमे में जाएगी? देखिए, बांसगांव से हमारे गठबंधन के प्रत्याशी श्री सदन प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। जी, सदन प्रसाद जी चुनाव 100% जीत रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, अभी आप मेरे साथ चलिए मैं हूँ यहाँ पर, किसी भी कस्बे से कौड़ीराम चले जी। जाइए, आप कौड़ीराम में एक तरफ से घूमना शुरू करिए और पूरा घूम जाइए जी। आपको वहाँ पे अगर 100 आदमी पर आप जाएंगे तो आपको 100 में से 90-95 आदमी ये कहेगा भाई हम तो सदन ही वोट दिए, हम तो आज पंजे वोट रहा। तो इस तरह का माहौल बना हुआ एक तरफा चुनाव है और सदन जी निश्चित रूप से 4 आदमी को यहाँ शामिल करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार, तो क्या ये लगता है कि इस बार बनाने की दावे बार बार किए जा रहे हैं? तो कहीं न कहीं कुछ सीटें जो है कि आजमगढ़ की जैसे सीट है, वहां से सांसद दिनेश लाल निरहुल लड़ रहे हैं, आपके वहां से कांग्रेस से भी तो सपा से वहां से लड़ रहे हैं, तो जैसे धर्मेंद्र जी लड़ रहे हैं, तो अभी वहां पर मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का दौरा हुआ था, तो सपा के कुछ लोगों ने वहां पर थोड़ा सा अभद्र टिप्पणी करने के बाद जो है वहां विवाद मचा, जिसपे पुलिस लाठीचार्ज की थी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि सपा के साथ जो गठबंधन हुआ है, इस बार आपका क्या भूमिका रहेगी सपा के साथ? ये को रिप्लाई और जो घटना वाले बात कर रहे हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है कि हुआ और लाठीचार्ज हुआ। आप शब्द की भाई आप अपशब्द की परिभाषा निकाल लीजिए आप। जी, क्या जो अभी दुवलिया ने बोला गया क्या वो अपशब्द के परिधि में नहीं आता? क्या ये जो मंगल सूत्र और ये बोला ये क्या अपशब्द की मर्यादा, माताओं बहनों की ये अपशब्द की मर्यादा नहीं आता? हम बोले वही बात तो अपशब्द हो जाए, आप बोले तो वो राजस्थान की चौपाई हो जाए। ये बहुत अच्छा नैरेटिव हमारे देश में सेट होता जा रहा है कि भैया इनका जो कुछ किया हुआ है वो सब रासलीला है, बाकी सब में तो अपने हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सच्चाई के साथ चलेंगे। देश हमारा अगर 5-4 स्तंभों में चल रहा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया और ये, तो हम लोग उसको स्ट्रांग करके बात करें, उसको कमजोर करके बात करें। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने राजनीति में जब सर्वप्रथम कदम रखा, तो आप जो है कि सुप्रीमो मायावती के द्वारा जो है कि आप मंत्री बनाए गए, वहां से जीत करके आप मंत्री बने, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी कार्यशैली जो है कि बहुत अच्छी रही है, लोगों के बीच में आपका जो है वक्तव्य बहुत अच्छा रहा है, तो आपने कांग्रेस का दामन कब थामा? हमने कांग्रेस पार्टी अप्रैल 2022 में ज्वाइन किया था और तब से मैं लगातार कांग्रेस पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। मुझे कांग्रेस पार्टी के विशिष्ट पार्टी अध्यक्ष की भी काबिल लाइव दिया था, उन्होंने सिस्टम को चेंज किया, किया तो आजकल हमारे शेर राय जो कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं हमारे अध्यक्ष, और हम सब लोगों के नेतृत्व में बड़ी मजबूती से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में आपको पूरे प्रदेश और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आगे निकल। जी, धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा हमारे बीच जो है कि पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी मौजूद थे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, नमस्कार।